हेलो एवरीवन, मैं हूं विठल लवानिया और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। जिन बच्चों का कोड 035 है हिंदुस्तानी म्यूज़िक मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट, जी हाँ, जिन बच्चों ने 12th में म्यूज़िक ले रखा है और जिन बच्चों का कोड 035 है, तो कोरोना की वजह से जो भी आपके सिलेबस में जो भी चेंजेस हुए थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आपको अपना सिलेबस मिल गया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आपके नोट्स भी मिलेंगे और वो सबसे पहले आपके पास हों। मेरा नंबर स्क्रीन पर चल ही रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट करके भी, अगर जिसके पास नोट्स प्रॉपर अगर आपको समझ में नहीं आता है कुछ भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कम पढ़कर आप पूरे 30 में से 30 नंबर लेके आ सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का वीडियो है। ये मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि आप केवल मात्र 6 क्वेश्चन पढ़ के, टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आप इन 6 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। लास्ट जो पिछले दो साल से मैं जिन बच्चों को मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं उन बच्चों के पूरे 30 में से 30 नंबर आए हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए, आज मेरे हाथ में सिलेबस है और आपको भी सिलेबस मिल गया होगा, और जिनके पास नहीं है सिलेबस तो CBSE की साइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अगर आपके हाथ में सिलेबस है तो आप सिलेबस अपने हाथ में रख लीजिए और उस पर आपको टिक लगाना है। एक तरीके से मैं आज पेपर आपका आउट कर रहा हूँ, शायद ही ऐसा कोई टीचर करता होगा, बट लेकिन ये रियल है, सच, बिल्कुल ही सच है। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और यही बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। बहुत ही कम आपका इस बार सिलेबस है और जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप कर लीजिए, तो आपको आसानी से 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, शुरुआत करते हैं हम, कि जिन बच्चों को जो क्वेश्चंस आसान लगते हैं म्यूज़िक में जो क्वेश्चंस आसान लगते हैं, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में आप लोग को पता ही है कि हमारे सिलेबस में 5 यूनिट हैं। तो यूनिट 4, जी हाँ, सबसे पहले यूनिट 4 में जहाँ पर आपकी ताल दी हुई हैं, ताल झपताल और ताल रूपक, जी हाँ, इस बार आपकी 2 ही ताल हैं। तो सबसे पहले आप यूनिट 4 में जो 2 ताल हैं आपको वो करनी है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार आप कोई भी किसी भी ईयर का आप अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, हर ईयर में ताल ज़रूर आई हैं, इस बार भी ज़रूर आएंगी ही, ये कन्फर्म है। तो ये आपका एक क्वेश्चन अगर आप इस पर टिक कर सकते हैं। झपताल और रूपक ताल में आपको करना क्या है, केवल आपको उसका ठेका लिखना है, दुगुन, तिगुन और चौगुन। ये बहुत ही आसान पड़ता है बच्चों को और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, तो आप लोग इस पर टिक लगा लें। जी हाँ, अगर आपके पास में सिलेबस नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लें, या मेरा पिछला जो वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिए, उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। यूनिट 4 में 4.1 में आपकी 2 ताल हैं। जी हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिए। अब आते हैं, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है यूनिट 2, दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है यूनिट 2 में, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ रागास। जी हाँ, ये क्वेश्चन इस बार यूनिट 2 में एक ही क्वेश्चन है और हर यूनिट से क्वेश्चन आता है। आप सेंस लगा सकते हैं, ये हर यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला एक ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस बार ज़रूर आने वाला है। तो सभी बच्चे इस पे भी टिक लगा लें और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ राग। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, पहला यूनिट 4 में से और दूसरा आपका यूनिट 2 में से, और दोनों के आपको आगे की वीडियोस में नोट्स भी प्रोवाइड मैं करवाऊंगा। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको प्रॉपर बहुत ही अच्छे, मैंने बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए हैं, आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। टाइम थ्योरी ऑफ राग, ये इसके नोट्स आसानी से मिलते नहीं हैं। इस बार मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों तक ये मैं नोट्स पहुँचाऊँ।
अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, यूनिट 3 में। जी हाँ, यूनिट 3 में 3.1 में पहले बात करते हैं संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। दो ग्रंथ हैं आपके, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है कि संगीत रत्नाकर ही आता है, लेकिन आपको ये दोनों ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये थर्ड आपका क्वेश्चन है, आप इस पर टिक कर सकते हैं और ये बोर्ड में आता ही है, बोर्ड के एग्जाम में आता ही है ये क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर या संगीत पारिजात। दोनों के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, 6 नंबर के क्वेश्चन आपको आते हैं। 6 नंबर का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, 6 नंबर की ताल और 6 नंबर का ये आपका ग्रंथ लिखने के लिए। अब आते हैं यूनिट 3 में ही 3.2 कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ और लाइफ स्केच। जी हाँ, तो ये जो 3 कंट्रीब्यूशन है आपके, इनायत खान, मुश्ताक अली खान, अलाउद्दीन खान, इन तीनों के लाइफ स्केच है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं आपको एक इजी कर देता हूँ। इसमें मात्र आपको 2 लाइफ स्केच करने, आपका मन जो करे, जो आपको अच्छे लगे और जो आप आसानी से कर सको, जो आप अच्छे से याद कर सको। इनायत खान, मुश्ताक अली खान, अलाउद्दीन खान, इनमें से कोई भी 2, तो आपको आसानी से दोनों ही बोर्ड में आपको मिल जाएंगे, बोर्ड के पेपर में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, ये आपका कुल मिलाकर चौथा क्वेश्चन हो गया है। अभी हमने यूनिट फर्स्ट में बात नहीं की है, वो मैं ऑप्शनल रखूँगा आपका। उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका आएगा इस बार MCQ। जी हाँ, 6 नंबर के आपके MCQ आते हैं, वो आपके यूनिट 5 में से, यूनिट 4 और 5 में से, ताल और राग में से MCQ आते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपको प्रॉपर मैं पूरे राग के और पूरे ताल के MCQ बना के आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो आपको ये बिल्कुल बहुत ही आसानी से आपको तैयार हो जाएंगे। 6 नंबर आपके ये MCQ हो जाते हैं। तो टोटल मिला के हमारे यूनिट 4 में से एक क्वेश्चन हो गया, यूनिट 2 में से एक हो गया, यूनिट 3 में से 2 क्वेश्चन हो गए और एक आपका MCQ हो गया। इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं, या तो आप देख लीजिए आपको जो इजी लगे, मैं आपके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ। ये 6वां जो क्वेश्चन है यूनिट 5 और यूनिट 1 में से, अगर आपको डेफिनेशंस इजी लगती हैं, पर आपके पास में इसके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, डेफिनेशंस के प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आप उसका एग्जाम्पल नहीं लिखते हो, प्रॉपर अच्छी तरीके से डेफिनेशन नहीं लिखते हो, उसका जो भी उसकी विशेषताएं हैं डेफिनेशंस की, अगर वो नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। 2 नंबर की ये आपकी 3 डेफिनेशन आती हैं। जी हाँ, 1.1 में ग्राम, मूर्छना, अलंकार, अलापतान, इसमें से मैं आपको सलाह दूंगा, ये 5 डेफिनेशन है, इसमें से आप कोई भी 4 डेफिनेशन कर सकते हैं। 1.2 में गमक, मीड, कन, कृंतन, जमजमा, घटी, घसीट और सूत, ये आपकी टोटल 7 डेफिनेशन है। इसमें से आप भी 4 कर सकते हैं, कोई भी 4 कर लीजिए, वो आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे। ये ऑप्शन में बता रहा हूँ 6वां क्वेश्चन, और आएंगे दोनों ही, ये कन्फर्म है, ये दोनों ही आएंगे। मैंने जो 4 डेफिनेशन अभी बताई हैं वो भी आएंगी, इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। यूनिट 5 में आपका जो क्वेश्चन है वो है राग। 3 राग हैं आपके सिलेबस में, भैरव, बागेश्वरी, मालकोस। इसका डिटेल लिखने के लिए आती है रागों की, इसकी पूरी विशेषताएं आपको लिखनी पड़ेंगी। राग का आरोह अवरोह क्या होता है, उसकी पूरी विशेषताएं, वादी संवादी और किस ठाट का राग है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से उसकी पूरी डिटेल लिखने के लिए आती है। तो 5.1 में ये क्वेश्चन भी आता ही है। और लास्ट में नोटेशन, राग की नोटेशन, जो आप गत तैयार करते हैं वो गत तालबद्ध होनी चाहिए, ताल में आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपके टोटल मिला के 7 क्वेश्चन होते हैं। तो इनमें से जो पहले मैंने 5 बताए हैं वो तो आपको करने ही है, उसके अलावा इनमें से आपको जो आसान लगे यूनिट 5 में से और यूनिट फर्स्ट में से जो भी आसान आपको डेफिनेशन लगे वो कर सकते हैं, या नोटेशन भी कर सकते हैं, या रागों की डिटेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास प्रॉपर 8 क्वेश्चन बनते हैं। उसमें भी मैं आगे की वीडियोस में रागों को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें से काफ़ी 2-3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न बनता है, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको जो मैंने स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन बनाए हैं, आप अपना सिलेबस आपके पास में है, आप उसमें टिक लगा लीजिए। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और मैंने एक तरीके से आपका पेपर आउट कर दिया है। बस आप इस पर पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अभी आपका सितंबर स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद में
दिसंबर के बाद में फिर आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको जो भी आपका प्रैक्टिकल है, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, उसके आपको गत में प्रोवाइड करवाऊंगा ताल के साथ में। आपको क्या क्या प्ले करना है, पूरा प्रैक्टिकल की मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, जिससे कि हमारे बच्चों के आसानी से 100 में से 100 नंबर आ सकें, क्योंकि प्रैक्टिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में आपके 70 में से 70 नंबर आने चाहिए और थ्योरी में 30 में से 30, तभी म्यूज़िक लेने का आपको कोई फ़ायदा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको जो बताया मैंने, जो भी क्वेश्चंस बताए हैं, आप उन पर फोकस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नोट्स, जी हाँ, अब इम्पोर्टेंट आगे जो आने वाला है मेरे वीडियोस में, वो है आपको नोट्स मिलने वाले हैं, जो भी आज मैंने जो भी क्वेश्चंस बताए हैं। और आप अच्छे नंबर तभी लेके आ सकते हैं जब आपके पास में अच्छे नोट्स होंगे। जी हाँ, मैंने खुद प्रॉपर अच्छे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा नोट्स। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक बार से फिर आप लोग नोट कर लीजिए, 8954493992। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आपको ऑनलाइन क्लास करनी है या कोई आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, म्यूज़िक में आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में नोट्स के साथ में। और आप लोगों तक मेरी नोटिफिकेशन जो पहुंचे इस वीडियोस की, आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसकी, और इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।